नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से एक बार आपका। हम इस सेशन में बात कर रहे हैं बिजनेस ओनर्स के 7 पाप के बारे में। अभी तक हमने 5 पाप डिस्कस कर लिए। ये छठा सेशन है और छठे सेशन में हम छठवां पाप डिस्कस करने वाले हैं। मुझे आशा है कि आपने इसके पहले के हमारे 5 सेशंस जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यहाँ पे ये सेशंस को भी आप जरूर देखिए। हम बिजनेस ओनर्स के, एसएमई बिजनेस ओनर्स के 6 अलग अलग पाप 5 डिस्कस कर चुके हैं और छठा आज अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके जैसी एक और हमारी सीरीज है, वो है बिजनेस ओनर्स के 3 चक्रव्यूह। तो ये सीरीज भी आप जरूर देखिए, ये प्लेलिस्ट भी आप देखिए। आप बहुत सारी बातें अपने आप से इसमें जरूर कोरिलेट कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, आज का सेशन है हमारा पाप नंबर 6 के लिए पार्ट 6। क्या है ये पार्ट 6 और क्या है ये पाप नंबर 6 जो एसएमई ओनर्स जाने अनजाने बहुत बार करते हैं। पाप और गलती, इसमें क्या फर्क होता है? गलती को सुधारा जा सकता है, पाप का सिर्फ प्रायश्चित होता है। तो बिजनेस ओनर्स ने ये पाप बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। व्हाट इज दिस पाप नंबर 6? ये पाप नंबर 6 है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है ये, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा बिजनेस ओनर, एसएमई बिजनेस ओनर जाने अनजाने सोचने लगता है और उसी तरह से अपने बिजनेस में बर्ताव करने लगता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, इसको मैं सरल हिंदी भाषा में आपको बताना चाहूंगा। व्हाट इज दिस अहम ब्रह्मास्मि? तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है, ये बताने के पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं। मैं आपको हर बार याद दिलाता हूं, अकाउंटिंग फ्रेंड नाम से हम लेक्चर सीरीज चलाते हैं और इस अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज में हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं हर हफ्ते। ये वीकली सेशन होता है। ये लिंक है, यहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको इनविटेशन इसके आएंगे, accountingfriend.indradhanu.info। ये लाइव लेक्चर्स होते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। बिजनेस है, अकाउंटिंग है, टैली है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है या फिर एक्सेल है। जो भी बिजनेस ओनर्स और अकाउंटेंट से संबंध रखने वाले टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक्स होते हैं, हर बार नया टॉपिक होता है। इसमें मेरे जैसे और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जुड़े हुए हैं जो लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं, उनसे लाइव जुड़ सकते हैं, अपनी बातें, अपने सवाल, अपनी डिफिकल्टीज उन्हें जरूर पूछ सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में। आप लगातार मुझसे जुड़े रहिए इसी तरह से। तो व्हाट इज दिस अहम ब्रह्मास्मि हम बात कर रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? आई नो एवरीथिंग। ये ऐसा बोला नहीं जाता है, ऐसा स्पेसिफिकली लोग बोलते नहीं है, लेकिन उनका बर्ताव वैसे ही होता है। आई नो एवरीथिंग ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये 20 साल से मैं केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मुझे पता है मेरी इंडस्ट्री के बारे में। 20 साल से मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करता हूं, मुझे पता है। 20 साल से मैं फर्नीचर के बिजनेस में हूं, मुझे हर चीज पता है कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, फर्नीचर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये मुझे पता है। कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, ये सब मुझे पता है। अहम ब्रह्मास्मि, मुझे सब पता है। आई डोंट नीड एनी ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस में मैं पिछले 20 साल से हूं। ये बाहर वाला आदमी ये मुझे आके मेरे ही बिजनेस के बारे में बताएगा, ये तो बहुत ही हो गया, इतनी हिम्मत। तो मुझे कोई ट्रेनिंग दे सके ऐसा माइकालाल अभी तक पैदा नहीं हुआ। ये इंटरनली उनका फीलिंग होता है। इंटरनली ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन बोलते हैं सर क्या ट्रेनिंग देंगे, मैं तो इतने साल से बिजनेस में हूं, आप मुझे क्या ट्रेनिंग देंगे। अब मैंने उनको अगर समझाया या किसी और ने उनको समझाया कि आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, बोलते सर टाइम ही नहीं ट्रेनिंग के लिए, आई डोंट हैव टाइम। पहले इतना काम है कि मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता, परेशान हो गया हूं, सवेरे से रात तक काम करता हूं, इतना भयंकर काम है कि परेशान हो गया हूं, समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट हैव टाइम, आई एम टू बिजी। बहुत मेरे पास काम है, बिल्कुल टाइम नहीं है। स्टाफ उनके पास भी टाइम नहीं है, भयंकर बिजी है। अब ये सारे डायलॉग का मतलब यही है कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि।
ये वो मान के चलते हैं और अल्टीमेटली उनका कहना है कि आई एम द बेस्ट। व्हाई आई एम द बेस्ट? क्योंकि मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, 25 साल से काम कर रहा हूं। अब ये चीज जो है इससे आगे सुधर नहीं सकती है। मेरी अगर एक आधी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, मेरे प्रोडक्ट को अगर बनने में 4 दिन लगते हैं तो ये 4 दिन से कम ये समय हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं। अगर मैं इस 4 दिन के समय को घटा के 3 दिन तक नहीं ला सका हूं प्रोडक्शन के टाइम को एक आधा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये जिसने कभी ये इंडस्ट्री देखी नहीं है वो कैसे कर सकता है? तो मैंने पिछले 20 साल में सीख के जो भी मैं काम कर रहा हूं वो सब काम करके मैंने ये पोजीशन ला ली है कि आई एम द बेस्ट इन माय पर्टिकुलर फील्ड, माय पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये उनके दिमाग में इंटरनली एम्बेड हो जाता है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के जैसा एम्बेड हो जाता है और वो आगे सोच ही नहीं सकते। सो अहम ब्रह्मास्मि ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आप ये पाप कर रहे हैं तो ये पाप करने से बचे। लर्न एंड अनलर्न, ये 2 कंसेप्ट होते हैं। सीखने के बाद सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लर्निंग के साथ में अनलर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। जो आपने सीखा है उसको एक बार रीसेट करके 0 से फिर से आपने सीखना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अहम ब्रह्मास्मि वाला पाप कर रहे हैं। और प्रॉब्लम विद अहम ब्रह्मास्मि क्या है? ये 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर तो आपने जरूर देखे होंगे। ये 3 बंदर आपने जरूर देखे होंगे। एक का कान बंद है, एक की आंखें बंद है और एक का मुंह बंद है। तो गांधी जी के 3 बंदर के जैसी स्थिति आपके बिजनेस में इसकी वजह से हो सकती है, अहम ब्रह्मास्मि की वजह से। अब गांधी जी के 3 बंदर जो है उसका मतलब थोड़ा अलग है। मैं इसे थोड़ा अलग करके आपको बताता हूं। ये गांधी जी के 3 बंदर का मतलब है बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो हम बिजनेस में क्या करते हैं मालूम है क्या? हम बिजनेस में कोई भी बुरी चीज को देखते ही नहीं है, हम बुरी चीज को सुनते नहीं है और बुरी चीज बोलते भी नहीं है। मतलब कभी आपका कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है कि सर आपके प्रोडक्ट में मजा नहीं आया, इस बार ये प्रोडक्ट में प्रॉब्लम था, तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुत बार कहते भी नहीं है लेकिन सोचते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में गलती निकालने वाला तू कौन होता है? हो ही नहीं सकता। हमारा प्रोडक्ट पिछले 20 साल से मार्केट में है, जबरदस्त है, इतने सारे कस्टमर्स हमारे बढ़ चुके हैं, इतने सारे लोग हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे प्रोडक्ट में गलती है? हो ही नहीं सकता। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। आपके स्टाफ को अगर दिख रहा है कि आपके बिजनेस में कोई गलती हो रही है, कोई चीज गलत हो रही है, ये चीज नहीं हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, तो वो स्टाफ उसकी तरफ देखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कहा गया है बुरा मत बोलो, बोलना नहीं, उसने मुंह पे हाथ पे रखना चाहिए कि कहीं गलती हो रही है तो बताना नहीं किसी को। अगर ओनर की गलती हो रही है तो फिर तो बिल्कुल नहीं बताना। क्यों? क्योंकि ओनर तो अहम ब्रह्मास्मि के मूड में है। नो स्पेस फॉर फीडबैक। ना आपको आपका स्टाफ फीडबैक दे सकता है, ना आपको आपका कस्टमर फीडबैक दे सकता है। ये 2 फीडबैक जो होते हैं ये बेहद जरूरी होते हैं। और अगर आप अहम ब्रह्मास्मि वाला पाप कर रहे हैं तो ये दोनों लोग आपको फीडबैक नहीं देंगे। तो आपका कस्टमर आपको फीडबैक नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी बात आप सुनते नहीं है या फिर सुन के नजरअंदाज कर देते हैं। आपका स्टाफ आपको फीडबैक नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बॉस तो अहम ब्रह्मास्मि के मूड में है। आई एम द बेस्ट, सब कुछ मुझे आता है, मुझे सब पता है। तो फीडबैक सिस्टम आपकी काम ही नहीं कर सकती है, कोई फीडबैक नहीं हो सकता है। और अगर कोई फीडबैक नहीं है तो आगे चल के एक प्रॉब्लम होने वाला है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो फीडबैक में क्या होना चाहिए? फीडबैक में आपको पहले फीडबैक मिलेगा, उसके ऊपर आप सोचेंगे, विचार करेंगे कि ये क्या ये फीडबैक सही है, क्या हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या कहीं सुधार कर सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगे तो आप एक्शन उसके ऊपर ले सकते हैं, आप करेक्शन कर सकते हैं, आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। और फिर से एक बार फीडबैक ले सकते हैं कस्टमर का कि हमने ये करेक्टिव एक्शन लिया है, अब आप सेटिस्फाइड है क्या। आप स्टाफ से फीडबैक ले सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड है क्या, अब ये चीज ठीक हो रही है क्या। लेकिन ये सारी चीजें कब होगी? जब आप अहम ब्रह्मास्मि के मूड से बाहर निकलेंगे। तो बिजनेस ओनर अगर अहम ब्रह्मास्मि के मूड में है तो गांधी जी के 3 बंदर वाली स्थिति आपके बिजनेस में रहेगी। बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं, सिर्फ बॉस की तारीफ करना, सिर्फ बिजनेस की तारीफ करना कि हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो इंप्रूविंग, प्लीज रिमेंबर, इंप्रूविंग इट्स अ हैबिट। और हैबिट से एक और आगे चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज एडिक्शन।
नशा, आपके बिजनेस में ये नशा होना चाहिए इंप्रूवमेंट का, लेकिन ये नशा तभी होगा जब आप अहम ब्रह्मास्मि से बाहर निकलेंगे। तो एडिक्शन की जब भी मैं बात करता हूं तो लोग हमेशा ये एंगल से सोचते हैं। तो एडिक्शन ये जो वर्ड है ये हमेशा निगेटिव तरीके से ही इसको लिया जाता है। तो एडिक्शन पॉजिटिव तरीका है, पॉजिटिव एडिक्शन भी हो सकता है। तो एडिक्शन मतलब ये नहीं है, ये मत समझिए। और आज की तारीख में ये एडिक्शन तो है, ये इसके बढ़कर और एक एडिक्शन है जो बहुत भयंकर है, वो है ये एडिक्शन, आप सब जानते हैं। और लॉकडाउन के जमाने से तो एडिक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो एडिक्शन को हम पॉजिटिवली लेंगे, यहां पे इस शब्द को हम पॉजिटिवली लेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, ये अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो आपको उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा, आपको इंप्रूवमेंट का एडिक्शन लगाना पड़ेगा, नशा करना पड़ेगा आपको। तो ये पाप बिजनेस ओनर्स बहुत बार करते हैं, ये पाप नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके सुझाव, आपके विचार आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है और आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो अहम ब्रह्मास्मि ये मूड से हम बाहर निकलेंगे। वी विल बी ओपन फॉर फीडबैक, वी विल बी ओपन फॉर एवरीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।